कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी जिसमें तमाम मंत्री उपस्थित है। ऐसे में आपको बता दें, जहां भाजपा हमलावर है मैया सम्मान योजना को लेकर के, वहीं आपको बताते चले कैबिनेट के बाहर मंत्री चमरा लिंडा निकलकर बाहर बोले कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से 51 वर्ष से ऊपर की महिलाओं का 75 से रुका हुआ है, उसी प्रकार आपको बता दें कि 18 वर्ष से जो ऊपर की लड़कियां हैं उनका भी जो है मैया सम्मान योजना मिलना शुरू हो गया है। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा, आगे आइए आपको सुनाते हैं। क्या हम इस विषय में बात करते हैं? बीजेपी कह रही है कि आपको धोखा दे रहे हैं, पैसा ही नहीं मिल रहा है, नया नया कंडीशन जोड़ रहे हैं। 7500 रुपया की वादा किए थे, अभी तक नहीं मिला है। देखिए, उसमें वही कंडीशन है जिसको ऑलरेडी कैपेबल है, जो लोग जिसको जरूरत है उनको उनको मिलनी है, वो प्रायोरिटी है। वही बातें हैं, जैसे लोग कह रहे हैं कि घट रहे हैं काके, तो जो 51 से क्रॉस करेगा तो घटेगा ही, लेकिन 18 से क्रॉस करेगा वो तो बढ़ेगा, इसीलिए इक्वल है, बराबर है। नया नया कंडीशन आप लोग जोड़ दे रहे हैं दादा। कभी कंडीशन देखो कंडीशन क्या है, जो ऑलरेडी कैपेबल है उसको ऊपर से देना, समुद्र में पानी डालने की तरह। तो उससे क्या होगा, जो डिप्राइव्ड है उसका राइट मारा जाएगा, तो वो फाइंडिंग्स हो रहा है। लेकिन चुनाव से पहले तो आप सबको दे रहे थे, चुनाव जीतने के बाद ये नहीं कहा गया था कामकाजी महिलाएं होंगी कि नहीं होंगी। कामकाजी महिलाएं हो या तो चुनाव के पहले की बात हो, अगर सपोज किसी तरह की बातें आ भी जाती है तो उसको तो एक सर्वे होने चाहिए ना। अगर परेशानी है, अगर मान लिया कि जिस पर्पज से हम किए हैं वो पर्पज फुलफिल ना हो रहा हो और उस पर्पज को दूसरे लोग, जैसे कहीं कहीं पर फॉल्ट मिला है ना, कोई कितना हजारों हजार ले रहे हैं, एक ही जगह से अकाउंट में ले रहे हैं, तो उन सारी चीजों को रिसफल करा जा रहा है, ठीक करा जा रहा है। अधिकारी जो गलती कर रहा है उसको हमने कह दिया, उस पर कार्रवाई होगी। वो आएगा मैटर, और आ रहा है, आएगा तो कार्रवाई किया जाएगा। पोर्टल कब खुलेगा इसको, जो नए 18 बच्चे जो 18 साल से ज्यादा है उनका फॉर्म कब लिया जाएगा? देखिए, इस मामले में आने वाला कल में मेरी जवाबदेही थी उस पर इस मंत्रालय का सवालों का जवाब देना, उसका विशेषाधिकार है। खुद माननीय मुख्यमंत्री के पास इसकी चीजें हैं, वो खुद बहुत सिंसियरली उसको देख रहे हैं, फिर से खुद उसको चेकअप, फिर से फॉर्म भरा है। जो भी नीति बनाना हो आगे फर्दर उसको रिलैक्स करना हो, बेटर करना हो, बेहतर बनाना हो, माननीय मुख्यमंत्री उसको बहुत सिंसियरली टेकअप कर रहे हैं। मंत्री जी, बहुत सारे स्कूलों के बच्चों को साइकिल नहीं मिला है, साइकिल इस बार एडमिशन होगा और साइकिल मिलेगा। लेकिन सब विधायकों को तो बढ़िया साइकिल मिल गया, 17,000 वाला। हाँ, इस बार बच्चों को जैसे ही एडमिशन होगा, हमने लास्ट टाइम में भी कह दिया, साइकिल उसी दौरान उसी मंथ कंप्लीट कर दिया जाएगा। अच्छी वाली साइकिल मिलेगी ना? अच्छी वाली से हीरो की मिलेगी, हीरो की मिलेगी साइकिल। हाँ, बैठक के बाद ये भी शासनाधिकार माननीय मुख्यमंत्री का है, आप हमसे हर समय लेने के लिए स्वतंत्र हैं और आपके किसी सवाल को हमने ना नहीं किया आज तक। लेकिन कुछ चीजें औपचारिक होती हैं, हम आपसे आग्रह रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री का प्रोग्रेटिव है, उनसे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कुछ चीजों को कंसीव कर रहे थे। चूंकि हमारे डायरेक्टर 1.5 महीने से मसूरी गए हुए थे, तो एक तरीके से विभाग में जो योजनाएं हम लोगों ने कंसीव की थी वो योजनाएं आगे नहीं बढ़ रही थी, तो मोटे तौर पर हुआ 10 तारीख को फिर हम लोग इस विषय में बैठेंगे, तब आपको बताने लगा। विश्व हिंदू परिषद की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, कहा गया है कि हिंदू अपनी जनसंख्या को बढ़ाए। आज नहीं, माननीय मुख्यमंत्री का समय है, इसलिए आज दो फर्जी बीजी जो उन्होंने दिया था 2 कंपनियों के द्वारा, तो उसमें कई जिले थे। एक कंपनी 2 कंपनी के द्वारा जो बीजी आया था उस पर निश्चित तौर पर विधि संबद्ध कार्रवाई करने के लिए विधि आयोग से राय मांगे हुए हैं, विधि विभाग से, और उसके स्पष्टीकरण भी किए हैं। और दूसरे जगह जो बीजी था, दूसरा चूंकि 3 बीजी उनका था, 2 बीजी को हमने जब्त भी किया है, और एक बीजी पर जो फर्जी निकला है उस पर हम लोग विधि संबद्ध कार्रवाई करेंगे। अच्छा, बोकारो में जो रैयतों का मामला है और कंपनियों से जो अभी हाल में टकराव देखने को मिला है, इसको लेकर आपका क्या नजरिया? बिल्कुल, ये मेरा नजरिया और बहुत स्पष्ट है, और इसमें मेरा एकदम स्पष्ट बयान है कि भाई प्रबंधन के द्वारा मनमानी किया जा रहा है, तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर रैयतों को, विस्थापितों का हक मिलना चाहिए। जिस मकसद, जिस उद्देश्य के साथ जमीन अधिग्रहण किया गया था, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं किया गया। और रैयतों को, जहां पर आज आप देखे होंगे सेल की जमीन उस उद्देश्य के लिए लिया गया था कि प्लांट बनाया जाएगा, ना कि प्लांट बनाने के बजाय अब इतना अधिक उन मात्रा में वो अधिग्रहण किए हैं जमीन को।
कभी पेट्रोल टंकी को लीज में दे रहे हैं, तो किसी को मॉल में लीज दे रहे हैं, तो किसी को दुकान बनाने के लिए लीज दे रहे हैं, तो कोई भाड़ा पर सेल लगा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। आप जिस उद्देश्य के लिए लिए थे प्लांट बनाने के लिए, प्लांट बनाइए, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अब लीज ऊपर लीज दिए जा रहे हैं, मॉल को बड़े बड़े व्यापारियों को अब दे रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रहे हैं लीज में। ये कहीं न कहीं चिंता का विषय है और हक अधिकार मिलना चाहिए उनको। हक मांगने पर लाठियां मिल रही है वहाँ पे। बिल्कुल, उसका हम लोग जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है और उसका प्रबंधन के लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और आगे और भी कार्रवाई होगी।